हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गौतम सर एकेडमी। आप सभी का स्वागत है गौतम सर एकेडमी में। आज हम क्लास 8वीं का मैथ लेकर के आए हैं और चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो इस अध्याय में हम सीखेंगे वर्गमूल कैसे बनते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें वर्ग का क्या मतलब। कोई भी संख्या मान लीजिए 2 है तो 2 का वर्ग निकालना है। 2 का वर्ग मतलब 2 का वर्ग मतलब 2 का स्क्वायर, यानी 2 अपने आप को क्या करेगा, गुना करेगा खुद से ही। तो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 दूना 4। इसी प्रकार से अगर हम 3 का वर्ग निकाले तो 3 गुने 3 9 हो जाएगा। 4 का वर्ग निकाले तो 4 गुने 4 16 हो जाएगा। 5 का वर्ग निकाले तो 5 गुने 5 25 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। 7 का वर्ग हो जाएगा 49 हो जाएगा। 8 का वर्ग हो जाएगा 64 हो जाएगा। और 9 का वर्ग निकाले तो 81 हो जाएगा। 10 का वर्ग निकाले तो 100 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से वर्ग होते हैं। तो आज हम वर्ग निकालना सीखेंगे, यानी जो क्वेश्चन होगा उसको हम समझाएंगे कैसे बनेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, नए हैं तो, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं बुक्स में, वो आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेकर के 50 तक का वर्ग दिया हुआ है, यानी वर्ग कैसे निकलेगा। तो 50 का वर्ग देख रहे हैं यहाँ पे 2500 है। अगर हम 30 का वर्ग देखें तो 900 है। 20 का वर्ग देखिए तो 400। इस प्रकार से वर्ग निकलता है। तो हम इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी हम चलिए क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं वहाँ पे चलते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्ग के इकाई का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे 81 लिखा हुआ है, ठीक है, 81 लिखा हुआ है। अब इसमें इकाई क्या होगा, 1 होगा। अगर हम 1 का वर्ग निकाले लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। मान लीजिए कोई प्रश्न लेते हैं, मान लीजिए 3853 है, 3853 यह है। अब इसमें इकाई अंक क्या है, 3। तो 3 का वर्ग क्या होगा, 3 तिया 9। तो हमारे पास इकाई अंक क्या आया, 9 निकल करके आता है। तो इसी तरह से जो है ना और भी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे ये प्रश्न बनता है। आप लोग को अगर समझने में कुछ परेशानी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसको हम सुधारने का कोशिश करेंगे। तो हम बात कर रहे थे वर्ग का, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो देखा गया इसमें यानी कोई भी इकाई अंक है उसका हमें वर्ग निकालना। मान लीजिए कोई नॉर्मल संख्या यहाँ 5 है, 5 का वर्ग निकालेंगे 25 होगा, यानी हमारे इकाई अंक क्या आएगा, 5 ही आएगा। मान लेते हैं 636 है, इकाई अंक 6 है, तो 6 गुने 6 करेंगे तो 36 आएगा, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो हम इसी प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 81 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक क्या है इसका, इकाई अंक बराबर 1 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो 1 होगा। तो इकाई अंक हमारे पास क्या है, 1 होगा। 272 है तो 272 का इकाई अंक बराबर यहाँ पे 2 है। अब मान लीजिए 2 गुने 2 करेंगे तो इसका वर्ग क्या होगा, 4 होगा। तो हमारे पास इकाई अंक क्या हो गया, 4। 9 का इकाई अंक करें तो यहाँ पे मान लेते हैं 9 का पहले वर्ग निकालते हैं तो 9 गुने 9 यानी 81। तो हमारे पास इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक बराबर 1 हो जाएगा। कुछ इसी प्रकार से और भी प्रश्न होंगे जिसके उत्तर हम आपको बताते हैं। 4 नंबर 3853 है, इसका इकाई अंक बताना। तो हमें क्या निकालना, सबसे पहले 3 का वर्ग निकालेंगे तो 3 गुने 3 वर्ग हो जाएगा 9। तो हमारे पास इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक बराबर 9 आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1234 है यहाँ पे, तो 1234 का हमें इकाई अंक निकालना है। तो 4 का वर्ग निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, इकाई अंक 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इकाई अंक बराबर 6। 26,000
387। तो हमारे पास इकाई अंक क्या है, 7 है। तो हम क्या करेंगे, 7 का वर्ग निकालेंगे तो 49। तो हमारे पास इसका इकाई अंक क्या आ गया, 49 का, तो 9 आ गया इसका इकाई अंक। 6 का आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। 7 देखा जाए तो इसमें इकाई अंक 8 है, तो हम 8 का वर्ग निकालेंगे तो 64। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है। तो इकाई अंक बराबर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे 0 है, तो 0 अगर है तो ध्यान दीजिएगा, 0 का वर्ग निकालेंगे तो 0 होगा, तो इसका अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक भी 0 हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12,796 इकाई अंक 6 है, तो 6 का वर्ग निकालेंगे तो 36। तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई अंक बराबर 6। तो यहाँ पे 5 है, तो 5 का वर्ग निकालेंगे तो 25, और इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक ये 5 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा, और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाइए, और इस गौतम सर एकेडमी परिवार को बहुत बड़ा बनाने में मदद करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्न संख्या 2 कहता है क्या निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। यानी ये क्वेश्चन बनाना है, उसके कारण देना है, ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न पे, कैसे बनेगा। तो इसको संतुष्ट करने के लिए कुछ यहाँ पे नोट्स लिखे हैं। जैसे कह रहा है क्या, हम जानते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याओं की इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 तथा 0 एक सम संख्या में हो तो उसका पूर्ण वर्ग होगा। यानी 0, 1, 4, 5, 6, 9 और 0 जिस भी संख्या में होगा वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग न होगा, और नहीं तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यानी कोई भी इकाई अंक में ये 0, 1, 4, 5, 6, 9 या 0 आता है या वो देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे ये बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 1057। तो इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है, 1007 आ रहा है। क्या इसमें 7 है, तो देख रहे हैं इसमें 7 नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसके हल में, यहाँ 1057 में इकाई का अंक 7 है, अतः 1057 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये क्या है, इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या है, इकाई अंक क्या है, 3 है। तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। कारण क्या है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 23, 4, 5, 3 में इकाई का अंक कितना है, 3 है, अतः क्या हो जाएगा, 23,453 पूर्ण वर्ग नहीं है। यानी ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, 7928 है। तो यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसमें 8 है, नहीं है। तो ये क्या होगा, इसका हल क्या होगा, यहाँ 7928 में इकाई का अंक कितना है, 8 है, अतः 7928 पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से 4वां प्रश्न है, इसका इकाई अंक 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ 1057 में, सॉरी 1057 नहीं है, यहाँ पे 5 गो 6 गो 2 है, तो 6 2 में इकाई का अंक 2 है,
अतः 2,22,222 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है या नहीं होगा। चलिए 5वां क्वेश्चन, यहाँ पे 0 है तो आप सोच रहे हो यहाँ पे 0 है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग होने की शर्त क्या है, तो अगर देखा जाए तो पूर्ण वर्ग होने की शर्त है अगर डबल 0 रहे तो ये पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन 2 0 के अलावा एक और 0 हो जाए लास्ट में तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, और हमें बताना है जिसमें पूर्ण वर्ग नहीं है और कौन पूर्ण वर्ग है। तो हमें पूर्ण वर्ग अभी तक 4 मिला है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यहाँ पे डबल 0 है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 64,000 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। अतः 64,000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 89,722 है तो यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं यहाँ 89,722 में इकाई का अंक कितना है, 2 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 89,722 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर, 2 का 7 क्या है, 2,22,000 है। यहाँ पे भी क्या है, डबल 0 आ रहा है तो ये भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। लिखेंगे यहाँ 2,22,000 में इकाई का अंक कितना है, 0 है। अतः 2,22,000 पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे क्या है, सिंगल डिजिट है, यानी 5,05,50,50 में इकाई का अंक कितना है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे अतः 50, 50, 50 पूर्ण वर्ग होगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न संख्या 2 बनेगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 3 नंबर प्रश्न कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम है। तो संख्या विषम जानते हैं, तो संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सभी क्या है, ये सब विषम संख्या है। आपको लिख के दिखाते हैं। विषम संख्या बराबर क्या होगा, विषम संख्या क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। तो हम यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्या है, 431 है, तो इसमें 1 है, इकाई अंक 1 है, तो ये क्या होगा, विषम संख्या बराबर 1 होता है, इसमें इकाई का अंक है, तो ये क्या होगा, ये विषम संख्या होगा इसका। दूसरा क्या 2826 है, तो इसमें देखा जाए तो इसकी जो अंत होती है 6 से होती है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, और ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या नहीं होगा, बल्कि ये सम संख्या हो जाएगा। ये क्या होगा, सम संख्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 7779, यानी इकाई का अंक क्या है, 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या होगा। उसके बाद क्या है 82,004, तो ये 2 है, तो 2 क्या होता है, सम संख्या होगा, तो यानी ये क्या होगा, सम। तो हमें क्या कह रहा था, वर्ग विषम संख्या होगी, किसका वर्ग विषम संख्या होगी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 का वर्ग हमें क्या मिल रहा है, विषम संख्या मिल रहा है। तो आप वहाँ पे लिख दीजिए सकते हैं ऐसी संख्या जिसका वर्ग विषम होगा वो होगा 431 और 7779। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए, यानी इसको देखना और इसको भरना है। कैसे होगा, जैसे यहाँ पे डबल वन है तो देखिए डबल वन है तो 2 के आगे पीछे 1 लगा हुआ है, यानी 2 1 है, 1 0 1 है तो गौर कीजिएगा बीच में 2 आएगा, यानी स्क्वायर वाला 2 यहाँ लिखेंगे, और 1 0 है तो हम इधर 2 के इधर भी 1 0 लिखे हुए हैं और 2 के बाद में भी 1 0 लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1001 का स्क्वायर यानी 1001 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखा जाए तो स्क्वायर मान लीजिए 2 है, जो बीच वैल्यू मानते हैं तो 2 के पहले भी 2 शून्य है और 2 के बाद भी 2 शून्य लगा हुआ है, और बाद में क्या है 1 1 है, फिर क्या है 1 2 है, यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा तो यानी इकाई दहाई सैकड़ों हजार 10 लाख, 1,01,000 का मतलब कह सकते हैं स्क्वायर है, तो हम क्या लिखेंगे 4 शून्य है तो हमें क्या करना होगा 2 से पहले भी 4 शून्य, 2 के बाद भी क्या करना होगा 4 शून्य लिखना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4, बाद में भी लिखते हैं 1 2 3 4। कुछ इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यहाँ पे प्रश्न क्या है, नेक्स्ट एक क्या शून्य देखिए 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या लिखना है 1 लिखना है, एक के बाद 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखना है, फिर रिवर्स करना है 1 2 3 4 5 और ये 6, लास्ट में क्या लिखना है 1 लिख देना। कुछ इस प्रकार से फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कुछ उसी प्रकार से जैसे पिछले प्रश्न को हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ पे स्क्वायर नीचे लिखा गया, इसको ऊपर कर देते हैं। 11 का स्क्वायर है यहाँ पे 121 है, फिर क्या 101 का स्क्वायर यहाँ पे है तो 10 20 1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे होगा सॉल्व, तो देखेंगे यहाँ पे 10 10 1 है, यानी जितना मरते 3 है तो 30 तक जाएगा और शून्य 2 रहेगा। अब आपके 1 2 3 4 है तो 40 तक जाएगा, शून्य कितना रहेगा 3 रहेगा। चलिए बना करके दिखाते हैं आपको कैसे होगा। तो आप लिखेंगे 10 20 30 40, फिर क्या करना है रिवर्स होना है 30 20 10, ये रिवर्स हो गया। इस प्रश्न को देखते हैं क्या कर रहा है 10 20 30 40, यानी 40 तक गया है, 50 50 से के बाद फिर क्या है रिवर्स है। हमें क्या लिखना होगा, इसको हल करें तो 10 10 10 1 2 3 4 और 5 का स्क्वायर, तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। और क्या करें, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात करना है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नीचे से स्क्वायर हो गया, सबको ऊपर में कर लीजिएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ऊपर से कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देंगे यहाँ पे। तो हम या तो साइड में भी लिख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। हम प्रश्न पे सबसे पहले चलते हैं। अभी बनेगा कैसे, यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है तीसरी संख्या पहली और दूसरी संख्या से संबंधित, यानी तीसरी संख्या क्या है, ये है, पहला और दूसरा संबंधित है। तो यानी पहला संख्या और दूसरा संख्या को गुना करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगा। यहाँ भी देखिए पहला और दूसरा संख्या को गुना करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से नीचे तक हम जाएंगे। अगर हम यहाँ पे अगर हल करें तो अगर देखा जाए तो क्या है, इसका और इसका गुणनखंड करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। 5 का गुणनखंड करेंगे कितना, जो 30 का स्क्वायर होगा, तो 5 चौक 30, यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 और 7 का गुणनखंड कितना क्या होगा, 42 होगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। और बराबर क्या है 31 है, तो हम क्या करेंगे 1 बढ़ा करके 43 का स्क्वायर कर देंगे। कुछ इस प्रकार से ये बनेगा। तो इसको हम चलिए कॉपी में करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको और इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर
और गुने 2 का स्क्वायर, मतलब 1 गुने 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर करेंगे तो तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा 6 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या समझाने के लिए दिया हुआ है, पहली और दूसरी संख्या गुना करेंगे तो तीसरी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, 4 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ये क्या था, ब्लैंक्स था, यानी स्क्वायर देखिए ब्लैंक्स किया हुआ 21 का स्क्वायर है। इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट का बात करें, 5 का स्क्वायर प्लस डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर बराबर 31 का स्क्वायर। पहला संख्या कितना से गुना करेंगे तो 30 होगा, तो 6 स्क्वायर से गुना करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर छठा क्या है, 6 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, कितना से गुना करेंगे जो ये अगला स्क्वायर बनाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 सते 42 का स्क्वायर करेंगे और अगला 43 का स्क्वायर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। यानी योग सक्रिय किए बिना मतलब ये बताना भी नहीं है और योग करके बताना, यानी टोटल को जोड़ना भी नहीं है और जोड़ के बताना भी है कैसे होगा। तो सबसे पहले संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। कितनी संख्या है, 5 है, तो 5 का क्या करेंगे हम वर्ग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और इसका आप टोटल करेंगे तब पर आपको क्या मिलेगा, 25 मिल जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को भी देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल काउंट कितना हो गया, टोटल हो गया 10। तो हम क्या करेंगे, इसका वर्ग कर लेंगे तो 10 गुने 10 कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इसी संख्या कितनी है, 12 है, तो इसका वर्ग कर लेंगे, 12 गुने 12 कितना हो जाएगा 144। तो हम इसमें क्या किए, बिना योगफल किए ही इसको क्या कर लिए हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए वीडियो को, और कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो उसको जरूर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी 49 को 7 विषम संख्या के रूप में लिखना है अलग अलग, तो कैसे लिखेंगे इसको जानना होगा। तो सबसे पहले देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसका पहले कुछ फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं नोट में। क्या होता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। यानी प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, n का स्क्वायर होगा। हमें क्या करना है, 49 को मतलब ये यहाँ पे नहीं होगा, ये जो था ना ये क्वेश्चन नंबर 7 का होगा, इसको 7 में आप नोट कर लीजिएगा। 8 का कुछ ऐसे बनेगा, मतलब करें 49 को 7 विषम संख्या के योग से लिखना है, तो ऐसे मतलब 7 विषम संख्या लिखना है, उसको जोड़ने से क्या होना चाहिए 49 बनना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 49 लाने के लिए पहला क्वेश्चन को करेंगे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। कितना विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विषम संख्या। इसका योग करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 49 मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। यानी 11 विषम संख्या लिखेंगे और जोड़ने पे 121 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21। ये हम 11 विषम संख्या लिखे हैं और इसको जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 121 प्राप्त हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 121 मिलेगा।
चलिए आज का अंतिम प्रश्न को हम देखते हैं और बनाने का कोशिश करेंगे कैसे बनेगा। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 12 और 13 क्या करना है, वर्ग के बीच में कितनी संख्या, यानी ये दोनों के बीच में हमें संख्या ज्ञात करना है। इसको हम कई तरह से निकाल सकते हैं। जैसे हम निकालेंगे तो क्या होगा, 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा, और 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169 हो जाएगा। अगर हम 169 में से 144 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा इसका आंसर। या तो हम ऐसे भी करके बना सकते हैं, ये जो 12 है या 12 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 12 दूना के 24 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर हम क्या था, एक घटाना भी था, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 24 प्राप्त होगा। इसमें और भी कर सकते हैं। और 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या, 25 और 26 का वर्ग। हम इसी फॉर्मूला से बनाते हैं। 25 को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 50 प्राप्त हो जाएगा। यानी ये दोनों के बीच में 25 और 26 के बीच में जो है ना, ये 50 वर्ग आएगा बन करके। फिर तीसरा क्या बनेगा, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 99 और 100। तो 99 और 100 है, तो 99 को क्या करेंगे, हम 2 से गुना कर देंगे तो 198 हो जाएगा। तो 198 वर्ग संख्या यहाँ पे निकल करके आएगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर ले, और पुराने हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट अच्छा से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।